हेलो नमस्कार दोस्तों। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा हौसला कहता है कि देख लेंगे। यहाँ पर 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत है। अगर आप भी 100 डे के अंदर एनटीपीसी का प्री मेंस और ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो आप एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म बेस्ट वीडियो पर आपने क्लिक किया है। आप बस लगातार मेरे साथ सिर्फ 100 दिन तक चलिए और मैंने बताए हुए रास्ते पर आप चलिए। बस ठीक है, इतना सा काम करना है, जो बोलता हूँ वो कर लीजिए। 100 दिन तक, आने वाले 100 दिन तक सिलेक्शन आपका होगा, ये अपन गारंटी देते हैं मेरे भाई। जो बोल रहा हूँ वो कर लीजिए, बस जितना करवा रहा हूँ उतना कर लीजिए, काफी है। ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ आज। 25 प्रश्न है, अलग अलग टाइप के, कितने टाइप के पूछे जाते हैं सीरीज में, वो सब मैं आज करवाने वाला हूँ। ठीक है भाई, 100 दिन की तैयारी, सिलेक्शन पक्का है, लिखा हुआ ही आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। भाई पीवाईक्यू यहाँ पर चल रहे हैं। ग्रेजुएट लेवल के आज लेकर आया हूँ, कल आपने कराई होगा, कल अपने साथ में कराई था। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करो। अब ये जो क्या है कि ये अपना जो अल्फाबेट बेस्ड आती है अपने सामने, और एक अल्फाबेट बेस्ड आती है, एक नंबर बेस्ड आती है ना, और एक नंबर प्लस अल्फाबेट आती है। मैंने बता ही चुका हूँ वैसे बेसिक में, लेकिन ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? देखो, 23 G7 O15, ठीक है भाई। G7 R18 और A1, ठीक है भाई। उसके बाद सर Q17, ठीक है। C3 मेरा 13। अब एक चीज अपन देख सकते हैं यहाँ पर, 1 14 और Y 25, ठीक है। अब यहाँ से तो अपने को समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ देखो सर, +10 कर दिया इसने। यहाँ पर क्या करा होगा इसने, देखो समझो आप, 18 से 26 तक पहुंचना है, तो 2 6 8, 8 और 3 11, सर +11 कर दिया इसने, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ देखूं तो +12 कर दिया। तो इसका मतलब क्या समझूं मैं, क्या समझूं भाई इसका मतलब क्या समझूं? 10 11 12 जोड़ रहा है क्या है? देख लेते हैं भाई। इसमें 10 जोड़ा गया इसने, 3 6 9 और 1 10, बिल्कुल सर। 3 में 14, बिल्कुल भाई, 11 जोड़ा है। इसमें भी 12 जोड़ा है इसने, ठीक है भाई। अब क्लियर है अपने को। इसमें 10 अगर जोड़ता हूँ, मान लीजिए आप इसमें 10 जोड़ता हूँ तो क्या बन जाएगा भाई? 11 बन जाएगा। 11 क्या होता है? के फॉर किल, ठीक। अब 3 रख दिए सर इसने के फॉर किल वाले। अब इसमें क्या जोड़ना है? 10 11 जोड़ना भाई, इसके अंदर 11 जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा? 25। 25 किसका होता है? वाई का। तो के और वाई। वैसे तो क्वेश्चन का आंसर यहीं पर हमको पता चल गया, लेकिन एक और बच गया, इसमें भी 12 जोड़ ही देते, इसको क्यों छोड़े भाई? तो इसमें अगर एक जोड़ू तो 26 हो जाएगा, खत्म। फिर बचेंगे कितने? 11। तो 11 किसका होता है? के का होता है। तो के वाई के अपना आंसर हो। क्या बोलते हो भाई? पहला प्रश्न था, इसलिए मैंने डिटेल में जाकर के आपको बताया। जहां से आसान पड़े वहां से सीरीज शुरू कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो आओ। ये प्रश्न क्या है भाई? जेड से जे बना दिया इसने, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लास्ट से चलते हैं, लास्ट से बहुत जल्दी काम बन जाता है, ऐसा लगता है मुझे, है ना। लास्ट वाले क्या भाई? हाँ ठीक है, दो एक जैसे, लेकिन कोई बात नहीं। बी से एन, समझो आप, +12। एन से 14 से जेड, जेड 26 पर पहुंचाइए, तो 6 और 6 12, ठीक है सर, +12 करा इसने। उसके बाद यहाँ देखूं तो भी +12, और यहाँ भी देखूंगा तो 24 किसका होता है? एक्स का होता है, ठीक है। ठीक है मालिक, लास्ट वाला देखा हमने, खत्म ही होगी कहानी। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है भाई, समझ गए आप। वहां से देखा मैंने, बी से एन 12, फिर जेड 12, फिर जेड में 12 जोड़ूंगा, एल एल में 12 जोड़ूंगा, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा भाई। 24 किसका होता है? एक्स का। और सिंगल एग्जामिनर ने चाहा है कि तू भाई एक ही बार में इसको निपटा दे, तो बिल्कुल हमने निपटा दिया। और ये ग्रेजुएट लेवल के पूछे गए प्रश्न है 2025, ठीक है भाई। इसी प्रकार के प्रश्न अपने को आएंगे दोस्तों, ठीक है। अपने को करना है बस, है ना, थोड़ा सा दिमाग शांत रखना है इस प्रकार के प्रश्नों में। जब भी पेपर सोल्व करें, दिमाग शांत रहेगा तो ज्यादा एक्यूरेंसी, 100% के ज्यादा चांस है। ठीक है भाई, देखो 17 E5 T20 करने का तरीका बस यही रहेगा। 4 Q17 E5 भाई, कोडिंग डिकोडिंग जिसने भी देखा है उसको मैंने बोला था आधी रीजनिंग समाप्ति हो जाएगी, तो आधी रीजनिंग बिल्कुल समाप्ति हो जाती है, आपको पता ही है। कोडिंग डिकोडिंग अगर याद है आपको तो सब काम हो जाएंगे, नहीं याद है तो कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है भाई। ये
अब देखिए भैया 4 से इसने 15 करा, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि इसने 4 से 15 करा है। सर 4 से 15 बोले तो अच्छा क्या कर रहे हो भाई? 4 से अगर 15 तो प्लस 11 ठीक है। यहाँ अगर इसने यहाँ देख लो आप 5 जोड़ा तो प्लस 11 ठीक है सर। तो क्या यहाँ भी प्लस 11 करा है? हाँ सर, इसका मतलब हम समझ सकते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या करा है इसने? 3 से ओ 15 प्लस 12 ठीक है भाई। यहाँ पर भी देखो प्लस 12 ठीक है। तो इसका मतलब इधर 11 चल रहा है और इधर इधर भी 6, अच्छा 4, 6, 10 और एक 11 ठीक है। मतलब आइट साइड 11 चल रहा है, बीच में 12 चल रहा है। बीच में क्या चल रहा है? 12। 5 से 17, 5 से 17 पर अगर जाएंगे हम तो प्लस 12 कर रहा है ना भाई। ये क्या 11 कर दिया सर तुमने? हाँ, बीच वाला प्लस 12 कर रहा है ठीक है। तो बीच वाला प्लस 12 कर रहा है सर। तो ओ 15 में अगर मैं 12 जोड़ता हूँ तो 27 आएगा। 15 में 12 जोड़ता हूँ तो 27 आएगा, मतलब ए आना चाहिए बीच में। तो सर ए तो हमको बीच में 2 दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, इसमें एक में अगर मैं 12 जोड़ता हूँ, एक में 12 जोड़ अच्छा 11 जोड़ता हूँ, 11 जुड़ेगा ना, एक में 11 जुड़ेगा तो एल आएगा, है ना, 12 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट। ठीक है भाई, कैसे लग रहे प्रश्न ये जरूर बताना, और सोल्व करने के तरीके बस यही है। और लास्ट से जाओगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आसानी हो, बाकी कुछ नहीं। कैसे सर? एस से ई, ई से क्यू। अच्छा, ये 5 है, ये 19 है, ये 17 है और ये सी 3 है ठीक है। तो यहीं से पता चलेगा हमको। तो 12 प्लस करा इसने, क्या करा? 12 प्लस ठीक है। और यहाँ अगर बात करूँ 19 से 5 पर जा रहा है तो 6 और 7 5 12 ठीक है सर। इसका मतलब लास्ट में भी 12 प्लस करेगा तो 12 3 15, 15 बोले तो सर ओ। अब ओ वाले सर 2 है, ओ वाले 2 है। तो ए से एम करा इसने, मतलब प्लस 12। मेरा 13 में 12 अगर जोड़ूंगा तो 25, 25 किसका होता है? वाई। तो वाई और ओ लास्ट में। ओ वाले सर 2 थे तो वाई ओ, वाई ओ वाला सिर्फ एक। चलो, बात समझ गए आप? बस ऐसे ही हमको इनको सोल्व करना है। शॉर्टकट तरीके से करो, लॉन्ग कट कोई दिक्कत नहीं है ना। सीखना है तो क्लियरिटी से करो, एकदम गलत नहीं जाना चाहिए सर हमारा। तो इस पैटर्न से करें, है ना। और उसके बाद अगर कॉन्फिडेंस आ जाए बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद, तो फिर टेंशन नहीं रहेगा भाई। फिर तो कैसे भी कर लो। Q17 K11 फिर आंसर पर फोकस रहेगा सिर्फ। और ये ग्रेजुएट लेवल के हैं भाई प्रश्न, है ना, भूलना मत आप। V20 ठीक है सर, प्लस 21 11 कर रहा है। इसके बाद सर यहाँ पर 5 और 6 प्लस 11 ठीक है सर। मतलब इसमें तो प्लस 11 करेगा ही करेगा ठीक है। तो अब इसमें प्लस 11 करता हूँ मैं तो क्या होगा? 3 6 9 2, 2 पर पहुंच जाएंगे सर बी फोर बॉल पर। अब बी फोर बॉल तो सर सब में है। अब क्या करूंगा? लास्ट में देख लो भाई, 15 से 16 करा इसने, तो 5 6 11, इसमें भी 11 जोड़ा, इसमें भी 11 22। अब इसमें 11 जोड़ूंगा मैं तो 33 पर चले आएगा सर। 26 घटा देंगे तो 4 3 7, 7 बोले तो G7। तो बी और लास्ट में जी। अब सर जी वाले भी 2 है, बीच में देखो भैया प्लस 11, इसमें प्लस 11 अगर जोड़ता हूं मैं तो क्या हो जाएगा? 13, मेरा और 13। तो BMG, सॉरी MBG क्या बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है भाई, ये थे अपने जो अल्फाबेट सीरीज के 5 क्वेश्चन ठीक है। इसमें मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न अब कभी भी आएंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी भाई, हर कोई बना पाएगा ठीक। अब ये बात आ गई है भैया अपने जो नंबर बेस्ड सीरीज। अब इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको देखो भाई, इसको क्या कर सकते हैं? अब यहाँ 9 से स्टार्ट करके मैंने क्या बोला था कि 9 से स्टार्ट करते हैं हजारों की संख्या में चले गया। तो इसका मतलब सर इसने या तो गुणा करा है, गुणा में बढ़ा रहा है संख्या। अब देखो 9 एकम 9, देखो यहाँ पर अगर इसने 9 एकम 9 करा होगा और 9 एकम 9 प्लस 2 अगर करा तो 11 हो गया ठीक है। अब 11 दूना 11 दूना 22 ठीक है सर।
अच्छा 11 दूना 22। अब 22 में से -3 करा होगा इसने तो 19 आ गया सर। अब 19 तिया 57 प्लस 4 61 आ गया सर। ठीक है सर, ये पैटर्न आप समझ पा रहे हो भाई, है ना। +2 से स्टार्ट करा है भैया ने, -3 प्लस 4 तो -5 होगा। और ये जो 61 है इसमें गुणा होगा किसका सर, 4 का, अगला इसका, है ना। तो क्या होगा सर, 4 एकम 4, 4 छंकी 24 में से 5 अगर माइनस करता हूं मैं तो क्या आएगा भाई, 40, 239, क्या आना चाहिए भाई, 239 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। मतलब इसका मतलब अपना एकदम पैटर्न एकदम परफेक्ट फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है भाई इसका 239। अब सर आगे क्या होगा, तो 239 में गुणा 5 करूंगा और प्लस 6 करूंगा भाई, जो आएगा वो उत्तर। बात समझे, 5 नमक की 45, 5 नमक की 45 और 5 3 15 4 19 और 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, और प्लस का 6 करता हूँ इसमें तो 11 0 12 1201, ऑप्शन नंबर बी। भाई ये पूछा गया है प्रश्न आपके ग्रेजुएट लेवल में, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अब आप बताइए कि ये पैटर्न अगर आपको याद रहेगा, मतलब इस टाइप का पैटर्न बना सकता है ना। तो इसको याद रखना है दिमाग में कि भाई ऐसे गुणा 1 करके +2 फिर माइनस, मतलब ये सीरीज इस प्रकार से चला सकता है। ठीक है भाई, समझ गए बात। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें तो सर ज्यादा इतना विशेष दिख नहीं रहा है क्योंकि प्लस ही कर रहा है। ठीक है, अपन भी करेंगे प्लस। प्लस सर 11 इसने करा है। उसके बाद अगर देखूं तो 17, हाँ सर 17 बिल्कुल। उसके बाद अगर बात करूं मैं तो 78 से 17, अच्छा 78, 78 से अगर बात करूं तो 80 मतलब 20 और 2 22 और 1 23। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद फिर इसको देखूं तो 31 सर, ठीक है वाले, ठीक है भैया 31 है ना। और इसको अगर देखूं मैं तो एक यहाँ पर डिफरेंस देखूं तो एक 7 में से 3 गए तो 4 41। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 11 होता है, एक 13 होता है, फिर एक 17 होता है, एक 19 होता है, फिर एक 23 होता है ना। फिर 23 के बाद होता है अपना 29, फिर 31, है ना। ये सब अभाज्य संख्या है। 31 के बाद क्या होती है भैया, 31 के बाद एक 37 होती है ना। 33 34 35 36 37 38 भी 39 भी 40 भी 41, हाँ फिर 41 होती है। ठीक है, तो इसने क्या करा है पता है आपको, ये एक छोड़ के देख सकते हो आप खुद, है ना। इसको एक एक को छोड़ छोड़ कर इसने लिया है, प्लस करा है। देखो खेल इसका क्या अजीब सा खेल रचाया है इसने, है ना। 41 के बाद क्या आएगा भैया, 43, और 43 के बाद क्या आएगा तो 47। ठीक है, तो सर 47 इसके बाद ये वाला जोड़ेंगे हम, बिल्कुल जोड़ेंगे। तो 173 में 47 को ऐड करना पड़ेगा, तो 0 2 और 2 220। भाई खेल देखो इसका कितना शानदार खेल खेला है इसने, है ना। इस खेल को क्या है कि डिफरेंस निकालने के बाद ही समझ पाएंगे हम, और आप भी। बात समझ गए, तो अवाज्य संख्याएं हैं, 11 से स्टार्ट कर रहा है, एक एक छोड़ छोड़ करके ना ये जोड़ रहा है। तो हमने भी यहाँ एक अभाज्य संख्या नेक्स्ट लिख करके छोड़ करके ना जोड़ दिया है, तो 220 उत्तर आ गया। ठीक है भाई, अब ग्रेजुएट लेवल में आया है तो थोड़ा सा एफर्ट करवाएगा ये। जैसे अभी इससे पहले अगर आपने क्लास देखी होगी मेरी सीरीज की, तो उसमें आपको इतना सा भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो 12वीं लेवल की परीक्षा। ठीक है, तनख्वाह भी उसकी 45-50 हज़ार रुपए है, इसकी 80 हज़ार के आसपास जाएगी ग्रेजुएट की, तो इसलिए थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना बनता है मेरे। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है सर, और गुणा हमको दिख रहा है क्योंकि एक से स्टार्ट करके नहीं है, सैकड़ों में जा रहा है, तो फिर क्या है सर। ठीक है, अब देखो आप खुद सोचिए, आप इसको गुणा ही कर रहा है, ये तो पक्का है ना। गुणा कर रहा है ये तो पक्का है। देखो 7 चौक 28 करा गया इसने नहीं। हाँ, हम्म, 1 2 4 7 28 33। चलो इसका डिफरेंस एक बार निकालते हैं अपन, तो अपने को पता चल जाएगा, है ना। 1 2 3 और 14
हम्म, 14 14 14 14 14 14 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28। और अच्छा, ऐसा तो नहीं करा इसने, चलो एक बार वो वाला पैटर्न देख लेते हैं हम। मान लो कि इसने एक का गुणा एक में करा, प्लस एक कर दिया, दो, ठीक है। फिर इसने दो का गुणा दो कर दिया डायरेक्ट, चार, है ना। फिर सर चार का गुणा फिर दो में करा इसने, तो आठ, माइनस एक करा इसने क्या, हाँ ठीक है। सात का गुणा, सात चौक 28, चौक 28 करा क्या, नहीं यार भाई, दो दूनी चार, क्या करा होगा, सोचो आप, एक बार दिमाग लगाएं मेरे, क्या करे, एक बार अपना दिमाग लगाएं, ठीक। अब देखो इसने 28 में इसको बनाने के लिए तो, ये तो देखो यहाँ तो चार का गुणा हो रहा है, ये तो क्लियर है, ठीक है। यहाँ दो का गुणा हो रहा है, ये भी क्लियर है, ठीक है भाई। मतलब एक को छोड़ के, जैसे इसमें गुणा कर दिया फिर इसमें करा, अब इसमें करेगा ये, तो गुणा 6 कर दूं क्या, एक बार देखते हैं, गुणा 6। अच्छा यहाँ से देखो, प्लस एक करा, प्लस तीन करा, और प्लस पांच करा, हाँ ठीक है भाई, सही, 60 बैठ गया अपना काम, ठीक है। ये इस टाइप से दो सीरीज, दो पैटर्न इसमें लगा रहा है, ठीक है। अब इसमें गुणा अगर मैं 6 का करता हूँ, क्या करता हूँ, 6 का, तो 6 18, 6 18, और 6 फिर 18, और एक 19, 198 आना चाहिए भैया, बिल्कुल आ रहा है। बहुत ही शानदार पैटर्न है भाई, है ना। सीखना जरूर है इस पैटर्न को, इसको इसको पैटर्न को तो अपने को सीखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ इस पैटर्न की क्या कहानी है, एक बार और अपन इसको ना डिटेल में पढ़ लेते हैं, ताकि भविष्य में कभी भूला ना जाए, है ना, भूल ना जाए हम। देखो, एक है, फिर दो है, फिर चार रख दिया इसने, सात रख दिया, 28 रख दिया, 28 के बाद 33 रख दिया। अब ग्रेजुएट लेवल में आया होगा है तो थोड़ा सा एफर्ट लगवाएगा, मैंने बोला था आपको। इसने क्या करा भाई, कि पहले तो इसमें, क्या है यार, चलो, पहले तो इसमें प्लस वन करा इसने, फिर इसमें गुणा दो करा इसने, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो प्लस थ्री करा इसने, फिर यहाँ पर गुणा चार करा इसने, है ना। उसके बाद यहाँ पर प्लस फाइव करा इसने, फिर यहाँ गुणा क्या करेंगे भाई, छह करेंगे, अनुमानित, दो चार छह, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच सात। अगर आगे सीरीज चलानी हो तो क्या करेंगे भाई, अब इसकी जगह पर अगर देखूं मैं, यहाँ समझो आप, अगर इसकी जगह पर भी ये 198 दे देता, मान लो इसको थोड़ा और लेंदी बनाना चाहे ये भाई, तो 198 दे देता, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता, तो हम क्या करते भैया, फिर हम इसमें जोड़ते सात, क्या करते हम, इसमें जोड़ते सात को, तो सर क्या आ जाता, क्या आ जाता, वैसे तो 198 आपका आंसर है ही सही, आपको पता ही है। अब इसमें सात अगर जोड़ता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, देखो आप। हाँ तो भाई अगर आगे का पूछ लेता तो प्लस सात कर देते सर इसके अंदर, तो क्या हो जाता, 205, क्या हो जाता भाई, 205, ठीक है। अगर ऐसा पूछ लेता तो इसकी जगह पर, लेकिन अभी इसने पूछा है ये, तो ये हमने लगा दिया। बात समझ गए भाई, समझ गए कि नहीं समझे, बस ये थोड़ा सा इसको अलग बनाता है, इसको, तुम्हारे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट को ये अलग बनाता है, ये चीजें बस, है ना, समझ गए बात को। अब पैटर्न पकड़ने वाला होना चाहिए, पैटर्न पकड़ लेगा।
अब यहाँ भी वही कहानी लग रही है मुझे तो। 12 से 21 कैसे बनाया है भाई 38। फिर ये डिफरेंस एक बार देख लेते हैं भैया। 12 से 21 पे बात चलते हैं तो 8 और 1 9, ठीक है सर। 21 से 38 पर जाता हूँ तो 7 और 1 17, ठीक है। 17 ही हो रहा है ना, हाँ ठीक है, प्लस 17 करा। उसके बाद बात करूं मैं तो 1 और 4, ठीक है 41। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे डबल डिफरेंस लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना। 8 दूनी 16, 12 दूनी 24। अच्छा ऐसा तो नहीं करा इसने, 12 गुनी 2 24 माइनस 3, 21 दूनी 43 माइनस 4 और 38 दूना 2 अठी 16, 2 तिया 6 और 1 7, 76 माइनस 5। 40 दूनी 80 होता है ना, हाँ नहीं हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो और कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं करा ये प्लस 3 करा वापिस। एक बार देख लेते भाई। हाँ प्लस 3 अगर करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद सर फिर 79 गुणा 2, तो 9 दूनी 18 और 9 2 7 2 नमक 18, 2 सती 14 और 1 15, ठीक है। 158 में प्लस, प्लस 4 करूँ क्या, ठीक है। 158 में अगर प्लस 4 करता हूँ, प्लस 2 कर रहा है ये, तो ये तो कहानी कहाँ से कहाँ तक भी नहीं बैठ रही, मतलब ऐसा नहीं कर रहा है, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब इसमें डबल डिफरेंस देख लेते हैं अपन एक बार इसमें ही। इसको देखूं अगर मैं तो 10 में से 9 गया तो 0, ठीक है। 10 में से 9 गया तो 0, ठीक है। 15 में से 7 अगर जाएंगे तो 3 5 8, 80 आ गया सर, ठीक है भाई। 9 दूनी 18, 18 माइनस 1, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 तो 51, नहीं नहीं भाई ये कहाँ से करता है। अब देखो डबल डिफरेंस एक बार देख लेते हैं, सीरीज बना रहा है क्या डबल डिफरेंस में। 9 से 17 8, ठीक है, ठीक है भाई। और 11 में से 7 गए तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है 24। और इसमें से माइनस करूं अगर मैं तो क्या भाई 8 41 40 39, 39। अच्छा ये 80 कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ पर 81 आना चाहिए ना, ठीक है। तो 1 में से 1 गया तो 0 और 8 में से 4 गया तो 4, 40, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, ठीक है। 8 पंजे 40, तो 8 से 8 8 सती 56, क्या आना चाहिए भाई 56। अब 56 यहाँ पर ऐड करता हूँ 81 में, क्या करता हूँ 56 81 में ऐड करता हूँ, ठीक है। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, व्यवस्थित क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 8 5 13, 1 3 7, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 137 को मैं ऐड करना पड़ेगा 160 792, बिल्कुल भाई बेस्ट है एकदम। भाई ये प्रश्न आप यूं मत समझना कि मैं प्रैक्टिस करके आया हूं, नहीं, यहीं पर आपके सामने ही मैं ये पैटर्न जो है डिकोड कर रहा हूँ, ठीक है भाई। मैंने ना ये प्रश्न देखे हैं अभी तक, बस अपन ने तो अभी प्रश्न लिए हैं, ठीक है। ये पीवाईक्यू है आपके 2025 के, क्या है ये पीवाईक्यू है, वो भी ग्रेजुएट लेवल के। बस ये फर्क इतना है ग्रेजुएट लेवल के हैं, और फर्क इतना है कि यहाँ पर लिखा नहीं है कि आर ऐसा करके आरआरबी एनटीपीसी ये शिफ्ट सेकंड फर्स्ट ऐसा तारीख वारीख ये लिखा नहीं है, बस इसके अलावा तो बाकी आप देख ही सकते हो लेवल क्या है, लेवल है ना। अब ये प्रश्न भाई ये लास्ट है इसका, ये इसको आप है ना होमवर्क में लिख लो। क्यों, इसको मैं डिकोड कर सकता हूँ लेकिन आपको करके बताना है, क्योंकि इसके जैसा अपन ने 4 कर लिए, है ना। 4 कर लिए तो इसको भी ये भी समझ में आ ही जाएगा मेरे हिसाब से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा समझने वाली बात इतनी सी है कि 18 से 58 कर दिया, 47 कर दिया, फिर 105 45, फिर 134 कर दिया। मतलब जो सीरीज है ना, या तो डबल सीरीज चल रही है इसके अंदर, क्या चल रही है, या तो डबल सीरीज चल रही है, ठीक। 58 से इसने 145 कर दिया और वो क्या आई 18 47 47 सही है, ये भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक।
ठीक। नेक्स्ट 2 चीज मैंने बता दिया आपको। अब देखो ये है, अब ये प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, ठीक। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको जो ये वाला है ना, इसको डैश समझ लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन माइनस है। क्या है ये? माइनस है, ठीक है। 7, फिर इसमें देखूं तो भी नहीं, हाँ इसमें +7 कर रहा है। और इसमें देखा तो क्या हो रहा है, प्लस देखा जाए तो अगर 42 में 55, 5 और 8 13, और इसको देखूं तो ये 7। अब कैसे बन रहा होगा सोचे आप खुद। 9 और 11 बीच में है, ऐसा लग रहा है मुझे। 9 और 11 बीच में, तो भाई इसमें 9 अगर जोड़ता हूं मैं तो क्या बनेगा, 8 30 31। क्या बनने वाला है भाई, 31। अब सर 31 वाले तो हमारे सामने 2 आ गए हैं। अब क्या करें सर, अब यहाँ देखो शुरू वाला भी अलग है, लास्ट वाला भी अलग है, सब अलग अलग है मतलब। तो अपने को एक काम करते हैं, शुरू से ही शुरू देख लेते हैं। शुरू से शुरू देख लो भाई। ई से सी करा -2, और यहाँ देखूं के से आई करा तो -2, ठीक है। फिर आई से अगर मान लो 2 करता हूँ तो G7, हाँ ठीक है। तो जी स्टार्टिंग में आएगा भाई। क्या आएगा? जी स्टार्टिंग में आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है अपना। क्या बोलते हो, है बेस्ट प्रश्न? बिल्कुल। बस ऐसा ही प्रश्न मैं 5 लेकर आया हूँ आपके लिए, करेंगे बिल्कुल करेंगे। अब देखो 43 से 32 करा इसने, -11, 21 करा इसने, फिर -11 कर दिया, और फिर -11 अगर करता हूँ इसमें तो 10 आ जाएगा सर। अब 10 वाला कहाँ पर है? 10 वाला सिर्फ एक ही है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा दे देगा आपको ग्रेजुएट लेवल में भी कि भाई कर ले, लेकिन कभी कभी क्या है कि कभी कभी देगा, मतलब इजी बनाएगा तो ये बनाएगा, है ना, और टफ बनाएगा तो ये बनाएगा, ये समझो आप। तो 122 से 101, 82, 65, इसको ही देखो आप अभी फिलहाल। हम्म देखो भाई 122 से देखें तो 21, 21 से अगर इसको देखूं मैं तो भैया से 18 और एक 19, 21 19 17 आना चाहिए भाई। फिर 15 आना चाहिए, तो 15 माइनस करूंगा तो सर 50 आ जाएगा। अब 50 वाला कहाँ है सर? 50 वाले देखो मैंने बोला था ना, एग्जामिनर अगर चाहे, ये आई है ना, इसको ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ये क्या है मिस प्रिंट हो जाता है। एल आएगा कि आई? अब देखो 50 वाला तो ये 2 है। अब सर एल आएगा कि आई आएगा? क्या आएगा? एल आएगा कि आई आएगा? तो देखो भाई हाँ शुरू में भी अलग है, चलो शुरू से देख लेते हैं। 26, देखो 26 वी हम दो हमारे दो, R18 N14, क्या दिखा आपको? -4 -4 -4, तो J10। सर जे से स्टार्ट होगा तो जे से स्टार्ट सिर्फ ये हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 50 वाला जे से स्टार्ट ये हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे भाई, ठीक है, ठीक है। देखो 13 दूनी 26 -2, 24 दूनी 48 -2, 46 दूनी 92 -2, और इसका डबल -2। अब इसका डबल -2, ठीक है भाई। तो इसका डबल 2 अठी 16, 2 अठी 16, ठीक है। 4 वाला आएगा तो सर 4 वाला तो 3 है। अब क्या करूं, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये भी बीच वाले भी सेम है, इसको तो कोई मतलब नहीं। चलो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इधर वाला भी देखना पड़ेगा, इधर वाला भी देखना, इधर वाला भी देखना पड़ेगा, इधर वाला भी देखना पड़ेगा। एफ से इसने 24, 24 से 16, 24 से 16 का मतलब समझ रहे हो, -8, 16 -8, ठीक है। फिर -8, ठीक है। अब इसमें से -8 करूंगा तो 18, R18 आना चाहिए सर लास्ट में। अब ये 2 है सर R18 वाले। अब स्टार्टिंग देख लो भैया। एल से डी -8, वी -8, और एन -8, 22 में से एन, हाँ ठीक है -8, मतलब -8 ही कर रहा है ली देके। एफ फिक्स 6 में अगर मैं मान लो -8 करता हूँ तो 6 तो उधर हो गए और 2 इधर कर देंगे तो x पर पहुंच जाएंगे भाई। तो ये ऑप्शन नंबर अपना लास्ट वाला सही, समझ गए। नेक्स्ट इसमें क्या है, एफर्ट लगाना है और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना, बता दिया ना मैंने भाई, ग्रेजुएट लेवल का है तो ग्रेजुएट लेवल का है ना, और अच्छी लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं। -3, -5,
3, 5, 7, 9। अब 9 होगा कि 11 होगा, यहाँ पर सर दिक्कत वाली बात। 9 होगा कि 11 होगा, 3 से सीरीज जब 9 9 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। तो अगर 9 माइनस करूं 28 में, 28 में से 9 माइनस करूं तो सर 19 आने वाला है। क्या आने वाला है सर? 19। ठीक है भाई, 19 ही आ रहा है। 11 माइनस करूंगा तो आ ही नहीं रहा है सर 7 वाला। तो ये 2 है सर। अब हमारे पास शुरू शुरू के ही चेक कर लो। जेड से वी, यहाँ से देखो आप खुद, 26 वी हम दो, हमारे दो, आर 18, एन 14, यहीं से पता चल जाता है भाई क्या -4 कर रहा है। तो यहाँ पर -4 करूंगा तो 10 आ जाएगा। 10 क्या होता है? जे 10। ये ऑप्शन नंबर सी करें। ठीक है। अब देखो ये इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं और पूछता है, मैंने ये बहुत अच्छे से करवाए हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है? गिनती केवल दायरे से ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है भाई। ठीक है। सिंबल नंबर सिंबल ढूंढना है। देखो सिंबल नंबर सिंबल, ये रहा सिंबल नंबर सिंबल, एक ये यहाँ पर रहा सिंबल नंबर सिंबल। कितने मिले भाई? कितने मिले भाई? तो दो तो ऑप्शन में है ही नहीं, दो तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है। तो क्या एक बार और चेक कर लिए जाए? बिल्कुल कर लो भाई। या तो हो सकता है कुछ मिस प्रिंट हो गई हो। बोल रहा है सिंबल नंबर सिंबल, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। ठीक है। तो सिंबल नंबर सिंबल है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, सिंबल नंबर सिंबल। हाँ तो भाई देखो यहाँ पर मेरे को तो एक ही दिख रही है, सिंबल नंबर सिंबल। सोचने वाली बात है भाई। एक तो सिंबल नंबर सिंबल, ठीक है, और एक ही है सिंबल नंबर सिंबल। सर इसके अलावा कहाँ है बताओ आप, ढूंढ के। इस सीरीज में तो नहीं है। या तो हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हुआ हो अपने से, कुछ मिसप्रिंट हो गया हो, ये हो सकता है। हम्म बात समझ गए? तो यहाँ पर दो कर ले, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अभी कभी अपने से मिस्टेक हो गई हो, एग्जामिनर से नहीं हुई है। ठीक है। अब जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है। ठीक है। हम्म ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अन्य संख्या। देखो एक बीच में सिंबल आना चाहिए ना, संख्या के बीच में सिंबल आना चाहिए दो, बस। बस ये दो, कितने? दो। तो सर यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है ये? बीच में सिंबल आना चाहिए तो भाई एक ही में तो आ रहा है सिंबल। देखो ना, एक यहाँ पर आ रहा है बीच में सिंबल, दोनों तरफ नंबर। एक यहाँ पर आ रहा है बीच में सिंबल, दोनों तरफ नंबर, है ना? इसके अलावा तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म ऑप्शन ऐसे दो ही मिले मुझे और दो ही है इसमें तो। ठीक, तो दो ही करना पड़ेंगे अपने को इसमें, तीन नहीं होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद में भी एक संख्या है? वही वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है हमको, करवाना है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं भाई। बीच में सिंबल देखो, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, बस। तीन इसमें है भाई, तो इसमें तीन है ही नहीं। हम्म कुछ तो गड़बड़ है दया। सिंबल बीच में है ये वाला सिंबल, ठीक है भाई, एक ये आ गया। ठीक है, इसके अलावा एक, दो, तीन, चार। ठीक है भाई, चार ऐसे मिले हम, ऑप्शन नंबर बी करें। कितने मिले? चार मिले। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। आ जाओ, इसमें क्या बोल रहा है? ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है? तो नंबर और दो सिंबल साथ में ढूंढना है। दो सिंबल साथ में भैया कहाँ है? ये दो सिंबल साथ में, नंबर और दो सिंबल। इसके अलावा दिख रहे क्या? दो सिंबल नहीं है। इसके अलावा सर नंबर और दो सिंबल, सिर्फ दो ही ऐसी संख्या मिली मुझे। दो सिंबल साथ में और एक संख्या, दो ही मिली ऐसी, ऑप्शन नंबर सी करें। ठीक, ये वाला लास्ट वाला भाई, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक संख्या है और बाद में एक प्रतीक है? तो दो नंबर और एक साथ में सिंबल चाहिए। एक तो ये हो गया भाई, इसके अलावा एक ये हो गया, है ना?
इसके अलावा एक ये हो गया सर, एक ये हो गया मालिक, 1 2 3 4। इसके अलावा कहीं दिख रहा है क्या आपको ये पैटर्न? नहीं दिख रहा है। चलो भाई आ जाओ। अब संख्या दे रखी है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा। अब एक चीज समझ लो यहाँ पर, सिर्फ अवरोही हिंदी मीडियम वाले के लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले को कोई दिक्कत नहीं है, डिक्रीज करना घटाना इंक्रीज करना बढ़ाना वो तो पता है ना। अवरोही और आरोही वाले को समस्या है हमारे को, हिंदी मीडियम वाले को। तो देखो अवरोही बड़ा दिख रहा है आपको, बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है इन दोनों के कंपेयर में, तो बड़ी संख्या से शुरू ठीक करना है। और ये छोटा दिख रहा है अवरोही से, है ना, छोटा छोटा दिख रहा है, तो ये छोटी संख्या से शुरू करना है। बात समझ गए? इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या लिखा हुआ? अवरोही मतलब बड़ा। अब बड़े से स्टार्ट करो भैया। और दाया बाया आपको पता है, सीधे हाथ पर दाया होता है, उल्टे हाथ पर बाया होता है, ये क्लियर रहना चाहिए। ठीक, अब बड़े से स्टार्ट करना है तो सर बड़ा। अब बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा दाएं से तीसरे, मतलब इधर से तीसरा, है ना। तो अपन एक काम करेंगे, वैसे तो अभी जमा लेता हूँ पहला प्रश्न, फिर बाद में बात करते हैं। 9 8, 8 के बाद 6 5 4 3 1, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई जमा ली। अब दाएं से तीसरा बोल रहा था, 1 2 और 3, ये 4 की बात कर, है ना। और इसको शॉर्टकट कैसे करते सर, है ना, शॉर्टकट इसको दाएं से डायरेक्ट हम छोटे से ले जाते, 1 3 4, ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, बात समझ, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया भाई। आने वाले 4 प्रश्नों में बहुत ही हेल्प करने वाला है। अब देखो प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही, अवरोही मतलब बड़े से जाना है ना, बड़ा है ना ये, तो बड़े से जाना है भाई हमको। तो ठीक है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति परिवर्तित स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बड़े से स्टार्ट करना हमको। तो 4 3 1 9 2 8 6, 9 8 6 4 3 2 8, कितने की अपरिवर्तित रहेगी। तो कौन है भाई अपरिवर्तित, आपको कोई दिख रहा है क्या? सर एक भी नहीं। कौन? एक भी नहीं, एक भी नहीं, सब भिन्न है, अलग अलग है ना, तितर बितर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अब यहाँ पर देखेंगे, बाएं से दाएं अवरोही आरोही मतलब छोटे से स्टार्ट करना है, कर दो भाई, 1 2 3 4 6 7 9। ठीक, अब मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो मूल संख्या लिख लो भाई, 3 4 1 6 9। देखो 1 2 3 4 संख्या, कितनी? 4 संख्या एक जैसी है, तो ये हमको लगाना है। ठीक है, अब प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम छोटे से लिखना है। ठीक है, इस प्रकार नहीं, बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे। चलो भाई योगफल बताना है, तो अब बाएं से चलना है हमको, तो आरोही बोल रहा है ये, तो आरोही छोटी से स्टार्ट करेंगे, तो छोटी से कितने पे जाना है? दूसरे पे। तो एक आएगा फिर दो आएगा, तो सर दो तो पहले लिख लो आप पहली फुर्सत में। अब दाएं से बोल रहा है तो बड़ी से जाना है, दाएं से तीसरे अंक, बड़ी से जाना है तीसरे पे, 1 2 और ये तीसरा 7, तो इनका योग बताना है हमको, तो 9 आ जाएगा सर। क्या बोलते हैं, ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये प्रश्न आपके लिए भाई होमवर्क में, इसका मैं आपको बता देता हूँ। आरोही बोल रहा है तो छोटे से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये बात समझ गए। बाएं से दाएं व्यवस्थित करना है, भाई बनी संख्या निम्न में कौन सा? बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मतलब बाएं से तीसरा तो ऐसे एक चुटकी में निकल सकता है, लेकिन ठीक है आप एक बार एफर्ट लगा देना अपना खुद का। ठीक, तो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर क्लास आपकी खत्म हो चुकी है, और जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं 25, इसको अगर आपने सीख लिया तो ग्रेजुएट हो अंडर ग्रेजुएट हो कोई सा भी एग्जाम में बैठोगे आप रेलवे का, यहाँ पर सीरीज से आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और अपन मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं कल। इसके सीरीज के कम से कम 50 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, बस उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई।
मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।